तो आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों कैसे आप समुद्र के आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो स्टेट 2023 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भूगोल से स्टेट 2020 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नहीं है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना है हमारी मेहनत का फल होता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और जनरली हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि भूगोल से यानी ज्योग्राफी से, है ना, ज्योग्राफी से आपका स्टेट 2020 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। और कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने दोस्तों स्टेट 2011 से भी सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट 2023 के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये 2020 में पूछा हुआ दोस्तों स्टेट में। तो क्वेश्चन पूछा है कि निर्मल ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोच एवं स्वच्छता। ठीक है, सोच एवं स्वच्छता ही क्या है दोस्तों, निर्मल ग्राम योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो गया, सोच एवं स्वच्छता इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एकदम आसान सा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है कि नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है दोस्तों किससे संबंधित है। नीली जो होता है दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि नीला ग्रह किसे कहते हैं ना, नीला ग्रह हम लोग कहते हैं पृथ्वी को। क्यों, क्योंकि पृथ्वी दोस्तों 3 भाग क्या है ना, जल है ना। तो यहाँ पे नीली का अर्थात हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों, जल। तो बताइए तो जल में कौन सी खेती होती है दोस्तों, तो जल में जो होता है मत्स्य यानी मछली का उत्पादन होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, नीली क्रांति जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से इसका संबंध है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फिलहाल आंसर क्या हो गया, मत्स्य उत्पादन से इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है स्टेट 2020 के लिए, सॉरी स्टेट 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए कि दीर्घकालीन, है ना, ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट 2023 के लिए कि दीर्घकालीन क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा दीर्घकालीन कृषि ऋण जो होता है भूमि विकास बैंकों के द्वारा दिया जाता है। अर्थात आपको लोन कौन देती है दोस्तों, लोन तो आपको बैंक वाले ही ना देते हैं। ठीक है, आप किसी से पैसा लेते तो वो तो हो गया उधारी दोस्तों, लेकिन ऋण आपको कौन देती है, ऋण आपको बैंक ही देती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो गया, भूमि विकास बैंक के द्वारा क्या दिया जाता है, दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो गया, भूमि विकास बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है। इसका रीजन है दोस्तों कि हमें बहुत ही ज्यादा सर्दी हुआ है ना, सर्दी हुआ है, उसके बाद खांसी भी हुआ है दोस्तों। देखिएगा कि हमको मतलब बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। अगर बोलने में किसी प्रकार का कोई गलती हो गया तो दोस्तों हमें क्षमा कीजिएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है स्टेट 2020 के पेपर में पूछा हुआ है। हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन जो है स्टेट 2023 के पेपर में पूछ लिया जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो लागू हुआ था 2013 में। कब हुआ था, 2013 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर है स्टेट 2023 के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। मैं फिलहाल आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जितना भी सब्जेक्ट है दोस्तों, जितना भी विषय है उसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है। कौन कौन सा क्षेत्र दोस्तों, नंबर पहला हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 हो गया द्वितीय क्षेत्र, और नंबर 3 हो गया दोस्तों आपका क्या, तृतीय क्षेत्र, है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिससे भारत सरकार को राष्ट्रीय आय सबसे ज्यादा मिलता है। कहां से, नहीं यहीं से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया दोस्तों ये वाला। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा बृहस्पति जो होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। यहाँ पे मैं कुछ और डिस्कस करना चाहूंगा, यानी गर्भ ग्रह
ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, ठीक है। और कौन सा ग्रह में जो होता है दोस्तों वलय जैसी आकृतियां होती है? शनि में, जो कि क्वेश्चन आपके स्टेट के पेपर में आया हुआ दोस्तों। ये भी लाल ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? मंगल को कहा जाता है, ठीक है। कि पृथ्वी का एक उपग्रह का नाम बताइए? तो चंद्रमा दोस्तों। ये सारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट 2023 के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा झील एक लवणीय झील है? तो लवणीय झील है दोस्तों सांभर झील। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं दोस्तों कि सांभर झील कहां पाया जाता है? आप लोग इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है दोस्तों, अगर आप लोग ज्योग्राफी का टीचर बनना चाहते हैं तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है दोस्तों जो कि यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो स्टेट में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित किया गया था? तो दोस्तों तारापुर में स्थापित किया गया था। और मैं आप लोगों से फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि तारापुर जो है वर्तमान समय में कहां पर स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर सेंड कीजिएगा दोस्तों, है ना। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व से आपका एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए 2001 में जो जनगणना हुई थी दोस्तों, उसके अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था, आपसे ये पूछ सकता है 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है दोस्तों, सॉरी जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है दोस्तों स्टेट 2011 के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या होना चाहिए? आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने से पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए। यहां तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 11। सोपानी खेती किस राज्य में मशहूर है? तो याद रखिएगा सोपानी कृषि जो है दोस्तों, सोपानी खेती जो है वो उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। और सोपानी खेती क्या होता है दोस्तों कि पहाड़ी वाला इलाका में क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बना करके उसमें खेती किया जाता है, उसको हम लोग सोपानी खेती के नाम से जानते हैं, है ना। तो पहाड़ी वाला इलाका सबसे ज्यादा कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में है। इसीलिए सोपानी खेती कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा? तो उत्तराखंड में होता है। इसीलिए सोपानी खेती जो है उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 12। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन आपका आया हुआ दोस्तों स्टेट 2020 के पेपर में, ज्योग्राफी का पेपर में दोस्तों आया हुआ है। और स्टेट 2023 में भी हो सकता है यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों। तो यह क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1972 यानी 1972 में, ठीक है। 1972 में यह अधिनियम लागू किया गया था। किसके द्वारा? ना भारत सरकार के द्वारा। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों बताइए, 1972 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसका आंसर उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए भरतपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? वाह, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या ही बताऊं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो भरतपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। और यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों कहीं पे लिखा हुआ रहता है 8,848 मीटर, 8,849 मीटर, 8,850 मीटर। अगर तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आता है दोस्तों तो आप लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 15। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधन का उपयोग करना चाहिए? तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए नवीकरणीय योग्य संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। क्यों? नवीकरणीय योग्य संसाधन वो ऐसे संसाधन होता है जिसका हम लोग एक बार उपयोग करते हैं ना दोस्तों, तो फिर से हम लोग उसका पुनः भंडारण कर सकते हैं। उस प्रकार का संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। इसीलिए अगर हमको अपना भविष्य को खतरे में डालने से पहले अगर बचाना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए दोस्तों? ऐसे कसम खा लेना चाहिए, ठीक है। सभी को बोल रहा हूँ, ऐसे कसम खा लेना चाहिए दोस्तों कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग कौन सा संसाधन का करेंगे?
करेंगे, नवीकरणीय योग्य संसाधनों का उपयोग करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 का भी सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे कोयला हो गया दोस्तों, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब जितना भी है दोस्तों अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, इसका हम लोग उपयोग जो है दोस्तों अंधाधुन करते जा रहे हैं और इसका भंडारण नहीं हो पा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों, देखिएगा सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे, है ना। तो हम लोगों को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम लोग नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, हम अपने पर्यावरण को संरक्षण कर सकते हैं और हम अपने भविष्य को सेफ बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 16। यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल मार्ग। ठीक है, रेलगाड़ी जो होता है दोस्तों, हम लोग बड़े से बड़े आकार वाले सामान को भी कहा करते हैं, उस पर बोझ डाल देते हैं और अधिक दूरी तक लेके जाते हैं, फिर भी ये सस्ता होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर हम रेलगाड़ी को छोड़ करके किसी अन्य का अगर हम लोग सहायता लेते, जैसे बस का ले लिए वगैरह वगैरह, तो इसमें ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बहुत ही ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रेल मार्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ना। क्वेश्चन पूछा है कि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागर है, सॉरी यह धारा है, क्यों? कि गल्फ स्ट्रीम जो है दोस्तों एक प्रकार का क्या है ना, गर्म महासागरीय धारा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों यह जो है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, इसीलिए ये क्या है दोस्तों, है ना, इसीलिए ये क्या है, ये गर्म महासागरीय धारा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यह भूमध्य रेखा के निकट ही क्या होता है, उत्पन्न होता है, भूमध्य रेखा के निकट ही, मतलब सामने ही इसका जन्म होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं गर्म, है ना, गर्म महासागरीय धारा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिए। यहां तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 18 कि पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किस तत्व से बना है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी का जो कोर है वो निकेल और लोहा से बना है। किससे? निकेल और लोहा से बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 19, ये पृथ्वी के सतह की कौन सा सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है? मतलब कौन सा सतह में सारी मौसम की घटनाएं घटित होती है? जैसे यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बादल का गरजना वगैरह वगैरह, लाइटिंग वगैरह वगैरह, सब कहाँ पर होता है दोस्तों? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, सब कहाँ होती है इस प्रकार की घटनाएं? क्षोभ मंडल में होती है। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 20, किस विद्वान ने ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एरिस्टोस्थनीज। इसीलिए ज्योग्राफी का फादर किसको कहा जाता है? एरिस्टोस्थनीज को ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एरिस्टोस्थनीज जी ने क्या किया था, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था दोस्तों। और सबसे जल्दी प्रयोग करने वाले ज्योग्राफी शब्द का कौन विद्वान है? एरिस्टोस्थनीज। इसीलिए एरिस्टोस्थनीज को क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी का पितामह कहा जाता है। ठीक है, भूगोल का पितामह कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एरिस्टोस्थनीज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप कपास की खेती करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 जो है कपास की खेती से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय समुद्री तट रेखा का जो कुल लंबाई है वह है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट 2023 वालों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 कि वायुमंडल के सबसे बाहरी परत का क्या नाम है? तो याद रखिएगा मध्यमंडल। ठीक है, वायुमंडल के सबसे बाहरी परत का क्या नाम है दोस्तों? मध्यमंडल इसका नाम है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है दोस्तों वो संताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का सूत्र होता है O3। और ओजोन क्या करती है दोस्तों कि सनलाइट से जो पराबैंगनी किरणें आती है अर्थात अल्ट्रावायलेट रे, उससे हमें बचाती है कौन? ओजोन परत। और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है वायुमंडल में? तो संताप मंडल में पाया जाता है। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट 2023 वाले स्टूडेंट के लिए। जैसे कि आप लोगों का एग्जाम जो है दोस्तों कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा है अभी तक आप लोगों का। ठीक है, और 15 तारीख तक इसका लास्ट एग्जाम है दोस्तों। आगे देखिए, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा बारिश होता है दोस्तों एक गांव का नाम है मासिनराम, और वो कहाँ पर है दोस्तों? ना मेघालय। ठीक है, एक जगह है मासिनराम, कहाँ पर? ना मेघालय में, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होता है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 26,
भारत में सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है? जुलाई में, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। अगर कहा जाए तो दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है? जुलाई में होता है, लेकिन वर्तमान समय में नहीं हो रहा दोस्तों। लेकिन फिलहाल इसका आंसर तो जुलाई होगा दोस्तों, लेकिन बारिश जो है वो जुलाई महीने में नहीं हो रही। इसका मुख्य रीजन क्या है? इसका मुख्य रीजन एक ही रीजन है दोस्तों, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक संपदा के साथ बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले शामिल हैं? तो 2 जिला शामिल है। ठीक है, लद्दाख का राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा लेह कारगिल। और लेह कारगिल में कितने जिले शामिल है दोस्तों? 2 जिला शामिल है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 28 कि सिंगरौली को किस वर्ष मध्य प्रदेश का जिला बनाया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों 2008 में बनाया गया था। और यह क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? ये जो है दोस्तों कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना जो है आधुनिक भारत के मंदिर जो है बहुउद्देश्य घाटी दोस्तों कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना जो है आधुनिक भारत का मंदिर है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है? क्वेश्चन में यह पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिसने क्या कहा है कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना क्या है? आधुनिक भारत का मंदिर है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपका स्टेट 2020 में पूछा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन पूछ ले ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 30 लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है दोस्तों अरब सागर में स्थित है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट 2023 वालों के लिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि वीडियो पसंद लगा तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना है हमारा मेहनत का फल होता है। और दोस्तों वीडियो के अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।